हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉकेट फिल्म्स ट्यूब। और आइए शुरू करते हैं साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ का पार्ट 8। अब तक अपनी कहानी सुना कि अगस्त्य एक खूबसूरत सी लड़की को बुलाए हुए थे। अब आगे वो लड़की जो कि अगस्त्य के ठीक बगल में उनके बेड पर आकर के बैठ जाती है। अगस्त्य जो उसे लड़की को देखकर कहते हैं, Well, how are you doing? वहीं प्रिशा जो धीरे से कहती है, मुझे तो कभी ऐसे बात नहीं करते। अनजान लड़की से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ, शायद उनकी दोस्त होगी, और मैं तो उनके लिए तो नौकरानी हूं ना। और यह बोल कर के वो वहां से उठती है और वहां से बाहर जाने लगती है। अगस्त्य जो प्रिशा को बाहर जाता देखकर उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, ये टेबल पर जो डिशेज पड़े हैं उसे कौन लेकर के जाएगा? जैसे ही प्रिशा सुनती है वो तुरंत ही डिशेस को लेती है और साथ ही नीचे गिरे स्पून को भी उठाती है। वो केक को भी ले जाने वाली थी, लेकिन अगस्त्य उसे रोक देते हैं और अगस्त्य प्रिशा को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। और प्रिशा केक को रूम में ही रख कर वो रूम से बाहर बाहर निकल जाती है। और इस वक्त उसका चेहरा हल्का मायूस हो गया था, क्योंकि उसने उम्मीद लगा रखी थी कि शायद अगस्त्य इस बात से खुश हो जाएंगे कि उसने अगस्त्य के लिए इतना मेहनत से केक बनाया है। वही प्रिशा जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, वो लड़की तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, सर, मुझे जल्दी निकलना है। आप बताइए सर, क्या करना है? अगस्त्य जो कहते हैं। मेरे ड्रम में एक गद्दी रखी होगी, ले लो उसे। उस लड़की की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है और वो अगस्त्य को देखकर कहती है, मुझे समझ नहीं आता, हर महीने में 2 बार मुझे इस तरह से बुलाते हैं और हर बार बस पैसा देकर के भेज देते हैं। भला ऐसे भी कोई दान करता है क्या? अगस्त्य जो कहते हैं। तुम्हें इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है, पता चला था मुझे तुम्हारे भाई के बारे में। वो लड़की जो कहती है, आप दुनिया के सामने तो बहुत ही बुरे हैं। सब लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्चुअल में कुछ और ही हैं। आप है कुछ और दिखाते कुछ और है, लेकिन आप ऐसा है क्यों? अगस्त्य जो कहते हैं। बस बहुत हो गया। और हाँ, देख करके जाना। जाते वक्त बैक डोर उस किया करो। आते वक्त सब ने तुम्हें देखा है ना? वो लड़की जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ सर। अगस्त्य जो कहते हैं, मेरा काम हो गया ना? वो लड़की जो कहती है, जी, मैं कर दूंगी कि आज रात मैं आपके साथ थी। अगस्त्य जो कहते हैं। हाँ, अब जाओ। वो लड़की जो ड्रा से एक गद्दी का नोट निकलती है और अगस्त्य के सामने अपने सर झुका करके उन्हें बाय बोलती हैं और वहां से चली जाती है। वही प्रिशा का मुंह पहले से ही बिगड़ा हुआ था। वही अगस्त्य के रूम में अगस्त्य की नज़र बार बार उनके फोन से हट हट कर उनके सामने रखी कांच के टेबल पर उस केक के ऊपर चली जाती है। मन तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पर उठा करके फेंक दूं उसे। ये कहकर वो बेड से खड़े होते हैं और उस केक को घूरते हुए कहते हैं, तुम बार बार मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है एक केक बनाने से तुम मेरे क्लोज आ जाओगी, या तुम्हारी मासूमियत बनने का ड्रामा सिम पिघल जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं भूला नहीं हूं कि तुमने किया क्या है। वहीं अगस्त्य जो उस केक को तो फेंकने ही वाले थे, लेकिन तभी उनका दिल कहता है कि वो एक बाइट और इस केक को टेस्ट कर ले। वही वो जैसे ही एक स्पून केक का अपने मुंह में डालते हैं, उन्हें न जाने क्यों ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लग रहा था, जैसे उन्हें ये टेस्ट पहले भी मिल चुका हो। जब फर्स्ट वाइड लिया था, उसे समय गुस्से में थे कि उन्हें केक के टेस्ट से कोई मतलब नहीं था।
उन्हें तो बस इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर प्रेशर नहीं बिना उनसे पूछे केक बनाया ही क्यों। लेकिन अब जाकर के अगस्त्य को एक्चुअली केक का टेस्ट समझ में आता है, और फिर वो उसमें से दूसरा बाइट लेते हैं और फिर तीसरा, और इसी तरह से वो करते करते पूरे केक को ही खत्म कर देते हैं। बाहर से ठंडी हवा लेते हुए अगस्त्य ने पूरे केक को खत्म कर दिया था। वही अगस्त्य उस ट्रेन में लगे हुए केक को देखकर कहते हैं, आई कैन रिमेंबर दिस केक। ये केक बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया था मेरे लास्ट बर्थडे पर। और यह सोचकर कि अगस्त्य जो अपनी आंखें बंद करते हैं और उनकी आंखों के सामने एक धुंधला धुंधला सीन चलने लगा था, जहां पर एक महिला जो अपने हाथों में खूबसूरत सा केक लेकर के अगस्त्य की तरफ आगे बढ़ते हुए गुनगुनाया जा रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर सोन, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगस्त्य की आंखें तुरंत ही झटके से खुल जाती है। अगस्त्य जो तुरंत ही ट्रे को जोर से पटक देते हैं और बालकनी एरिया के रेलिंग पर जाकर के अपने हाथ को जोर से मारते हैं। रेलिंग कांच का होने से उनके हाथ में हल्का सा कट लग जाता है, मगर उनको शायद उस दर्द से कोई फर्क ना पड़ रहा था, क्योंकि उनके दिमाग और उनके दिल में पहले से ही इतना दर्द भरा रखा था कि इतनी छोटी मोटी तकलीफ है, उन्हें तकलीफ नहीं देता थी। वहीं अगस्त्य गुस्से में खुद से ही कहते हैं। प्रिशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं लगभग सुबह का वक्त, अगस्त्य किन्हीं दो लगभग 4 बजे खुल जाया करती थी। वैसे तो उन्हें नींद आती नहीं थी, उन्हें नींद के लिए दवायां लेनी पड़ती थीं, और जिस दिन भी वो दवाई को स्किप कर देते थे, वो रात भर बेचैन रहा करते थे। स्लीपिंग पिल्स लेने पर भी उन्हें सिर्फ 2 तो 3 घंटे ही नींद आया करती थी। वो सुबह के 4 बजे ही उठ गए थे, और वो हमेशा सुबह उठ कर के पहले जिम किया करते थे, और बिल्कुल आज भी वैसा ही करते हैं। लगभग 2 घंटे जिम करने के बाद अब 6 बज चुके थे। अगस्त्य जो जिम से बाहर आते हुए अपने रूम के अंदर फिर से चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ आता है, और वो खुद में सोचते हुए कहते हैं। ये लड़की कहाँ गई? अगस्त्य जो अपने रूम से बाहर निकल कर के अपने ऊपर पुलवर को डाल रखे थे, उन्होंने नीचे लोअर पहन रखा था और ऊपर पुलवर, साथ में जिम करने की वजह से उनके पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रखी थी। अगस्त्य जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं, सारे स्टाफ उन्हें गुड मॉर्निंग किए जा रही थी। वही अगस्त्य जो प्रिशा को इधर उधर देखते हैं, मगर उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से अगस्त्य थोड़ा गुस्से में एक स्टाफ से पूछते हैं। वो लड़की कहाँ गई? स्टाफ जो समझ गई थी अगस्त्य किस लड़की को कह रहे हैं, स्टाफ कहती है, सर, वो लिविंग रूम में सो रही है। अगस्त्य जो कहते हैं, सो रही है, बताता हूँ उसे। और ये कहकर अगस्त्य जो गुस्से में अपने जबड़े को कसते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बांधते हैं और अपने कदम को लिविंग रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। वही प्रिशा जो काउच पर आराम से सो रही थी। काउच किंग साइज होने की वजह से प्रिशा आराम से सो पा रही थी। अगस्त्य जो पहले उसे सोता हुए देखते हैं। अगस्त्य जिसकी नजर प्रिशा के चेहरे पर पड़ती हैं, उसके बिखरे हुए खूबसूरत बाल जो कि उसके चेहरे पर ही आ रहे थे, साथ ही खिड़की खुली होने की वजह से अंदर आ रही थी, और साथ में हल्की हल्की सूरज की सुबह सुबह की किरणें भी उसके चेहरे पर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा की वजह से प्रिशा के बाल जो धीरे धीरे उसके पलकों के पास आकर के उड़ रहे थे, और साथ ही वो बाल उसकी आंखों को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर रहे थे। अनजाने में ही अगस्त्य जो कि धीरे धीरे प्रिशा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उसको परेशान करने वाले सारे बालों को उसके कान के पीछे कर देते हैं। वही अगस्त्य की नज़र प्रिशा के ड्रेस पर जाती हैं, जहां पर उन्होंने कल रात में केक लगा दिया था,
मगर इस वक्त प्रिशा ने उसे काफी अच्छे से साफ कर दिया था। उस पर सिर्फ केक के थोड़े बहुत स्पॉट बचे थे। अगस्त्य को रिलीज होता है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अपना रिवेंज याद आता है और वो तुरंत ही गुस्से में खड़े होते हैं और फिर बगल में से टेबल पर एक जग रखा था, वो उस जग को देखते हैं और उस जग को तुरंत ही अपने हाथ में उठाते हुए गुस्से में सारा पानी प्रिशा के मुंह पर डाल देते हैं। प्रिशा जो इस वक्त काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी और अचानक से उसके मुंह पर पानी पड़ने की वजह से वो एकदम से घबराकर उठ जाती है। ये अगस्त्य ने दूसरी बार उसके साथ ऐसा किया था और प्रिशा पहले तो अपने हाथ को इधर उधर मारती है और अपनी आंखों को खोल करके कहती है, मम्मी, बाढ़ आ गई क्या? जैसे ही अगस्त्य उस इस तरह की हरकत करता देखते हैं, वो उसे गुस्से में डांटते हुए कहते हैं, बाढ़ नहीं है। प्रिशा जैसे ही अगस्त्य इतनी तेज हवा सुनती है, वो जल्दी से अपने ड्रेस को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से भी चुका था। प्रिशा जो इस वक्त काउच पर बैठी हुई थी और वही अगस्त्य उसके सामने खड़े हुए जग लिए थे। प्रिशा जैसे ही अगस्त्य की तरफ देखती है और फिर अगस्त्य के सामने खड़ी होती हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। अगस्त्य कहते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या होता? मैंने बताया था कि तुम मुझे क्या कहकर एड्रेस करोगी, भूल गई तुम क्या हो मेरे लिए? प्रिशा को कुछ याद आता है, वो कहती हैं, सॉरी, गुड मॉर्निंग साहब। प्रिशा की आवाज सुन करके अगस्त्य जो कहते हैं, गुड। अगस्त्य जो जग को बहुत ही स्ट्रिक्टली टेबल पर रखते हैं, जिससे उसकी आवाज प्रिशा के कानों में जोर से पड़ती हैं और वह फिर से घबरा जाती हैं। अगस्त्य जो उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं, जस्ट इन 5 मिनट्स अपने कपड़े चेंज करो, नहाओ और तैयार होकर स्पा रूम में आ जाना। प्रिशा जो कहती है, जी। अगस्त्य जो कहते हैं, जस्ट 5 मिनट्स यू हैव। और यह कहकर के वह अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। प्रिशा जो लिविंग रूम में लगे बड़ी से घड़ी को देखती हैं, तो उसमें इस वक्त 6:15 हो रहा था। प्रिशा जो दौड़ करके वहां से निकलती है और जल्दी से अपने रूम में आ जाती हैं, यानी कि अगस्त्य के रूम में। वो तुरंत ही कपड़े को निकलती हैं और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। 3 मिनट के अंदर ही वह नहाकर के रूम से बाहर आ जाती है। उसने इस वक्त कपड़े भी पहन रखे थे, लेकिन कपड़े उसके थाई तक ही आ रहे थे, जिसकी वजह से वह बार बार उसे खींचे जा रही थी। प्रिशा जल्दी से अपने बालों को थोड़ा बहुत कोम करती हैं और उसका बन बना लेती है और वो तुरंत ही घड़ी की तरफ देखती है, जिसमें अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। प्रिशा रूम से दौड़ते हुए बाहर निकलती है और एक स्टाफ से टकरा जाती हैं। स्टाफ से कहती है, आराम से मैम, कहाँ जा रही है ऐसे? प्रिशा जो कहती हैं, वही स्टाफ जो कहती हैं, स्विंग पूल के साइड। प्रिशा जो कहती हैं, अच्छा अच्छा, और यह जैसे ही बोलकर नीचे जाने वाली होती है, लेकिन उसे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। वो स्टाफ से पूछी है। स्टाफ उसे कहती हैं, मैम, पहले आपको गार्डन एरिया में जाना पड़ेगा। वो स्टाफ इतना कह ही रही थी कि प्रिशा के पास इतना वक्त नहीं था कि वह इतना सब कुछ बात सुन पाए। वह लगभग दौड़ते हुए अपने पाँव से ही बाहर गार्डन की तरफ जाती है और जल्दी से स्विमिंग पूल की तरफ आ जाती है। वो खुद से कहती है, पता नहीं क्यों इन्हें घुमा फिरा कर रास्ता बनाना था। वो सीधा रास्ता भी बनवा सकते थे ना। नहीं, वो सीधा रास्ता बनवा लेते तो वो कहाँ से अगस्त्य खुराना बनते। हाँ, वहीं उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आई थी, वह देखी है कि उसके ठीक सामने अगस्त्य जो इस वक्त अपने पुरवर को निकाले हुए शर्टलेस लेटे हुए थे। सुबह सुबह हल्की धूप का नज़ारा और साथ ही अगस्त्य की शर्टलेस बॉडी। प्रिशा जो पहले थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रह जाती है, लेकिन उस याद आता है कि
उसे किसी भी हाल में पहुंचना है, जिससे वह फिर से दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और अगस्त्य के ठीक सामने आते हुए कहती है, साहब मैं आ गई। वही अगस्त्य जो इस वक्त स्पा मसाज बेड पर आराम से पेट के बोल लेते हुए थे, वो एक बार प्रिशा को देखते हैं और फिर बगल में रखे बेंच पर अपने फ़ोन को, वो जैसे ही अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखते हैं तो उसमें 6:30 हो चुके थे। अगस्त्य जो उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम 10 मिनट डिले हो। प्रिशा जो अपनी सांस को पूरे कंट्रोल में लाते हुए कहती है, वो मुझे स्पा रूम मिल नहीं रहा था, स्पा रूम ढूंढने में टाइम लग गया। अगस्त्य जो कहते हैं, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तुम्हारी गलती है ना ये। प्रिशा जो कहती हैं, सॉरी। अगस्त्य कहते हैं, सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पनिशमेंट तो तुम्हें आराम से बाद में मिलेगी। फिलहाल मुझे हेड मसाज चाहिए। प्रिशा जो कहती है, हाँ जी। प्रिशा हाथ में ऑयल लेती है और अगस्त्य के सिर को मसाज देने लगती है। प्रिशा के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट था कि इस तरह से अगस्त्य जो कि शर्टलेस उसके सामने लेते हुए हैं और वही प्रिशा उन्हें हेड मसाज दे रही है। वही प्रिशा का हाथ जैसे ही अगस्त्य के बालों में फिरता है, अगस्त्य की आंखें पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है और वो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वही प्रिशा अगस्त्य को बहुत ही स्मूथ मसाज दे रही थी। लगभग 15 मिनट होते हैं और प्रिशा जो अपने हाथों को उनके सर से हटा लेती है। अगस्त्य जो कहते हैं, डन। प्रिशा जो कहती है, हाँ। अगस्त्य जो कहते हैं, नाउ माय बैक। जैसे ही अगस्त्य ने इतना बोला था, वो एक बार अपनी निगाहों को उनके बैग की तरफ ले जाती है। अभी तक उसने अपनी निगाहों को कंट्रोल करके रखा था। प्रिशा के हाथ एकदम से अपनी जगह पर रुक जाते हैं और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अगस्त्य के पीठ को अपने हाथों से टच कर पाए। अगस्त्य जो फर्स्ट स्टेट होते हुए कहते हैं, आई सिड मसाज दो मुझे, और कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? मेरी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ तुम्हें। वहीं प्रिशा जो अपने ही कपड़ों को अपनी उंगलियों में मरोड़ते हुए बहुत ही हिम्मत से धीरे धीरे अपने आप से ही कहती है, हिम्मत कर ले प्रिशा, माना कि तेरे लिए पहली बार है, लेकिन कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यह उस दिन जैसे मुझे फिर से थप्पड़ ना मार दे, और उसके बाद क्या होगा। उसकी नज़र जैसे ही खुल करके अगस्त्य के पीठ पर पड़ती है, उसकी सांसें फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मैराथन दौड़ कर आए हो। प्रिशा अपने अपने कांपती हुई हाथ से जैसे ही अगस्त्य की पीठ पर अपने हाथ को रखने वाली होती हैं, वो देखती है अगस्त्य की मसल्स जो किन पूरी निखर करके उनकी बॉडी के पावर को दिखा रहे थे। वहीं उनकी पीठ जो प्रॉपर मस्कुलर थी, बिल्कुल परफेक्ट। वही प्रिशा जो अपने हाथ को धीरे से अगस्त्य के पीठ पर रखते हुए कहती है, क्या मैं आपको छू सकती हूँ। जैसे ही प्रिशा ने ये कांपते हुए आवाज में पूछा था, अगस्त्य जो अपने चेहरे को उसी की तरफ मोड़ देते हैं और प्रिशा को कहते हैं, जरा इधर आना मेरे सामने। वहीं प्रिशा अपने कदम को अगस्त्य के चेहरे की तरफ बढ़ा लेती है और उनसे कहती है, जी कहिए। अगस्त्य जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मैं अगर तुम्हें मसाज करने की परमिशन दी है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें टच करने की भी परमिशन दूंगा ना, तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो तुम? प्रिशा जो कहती है, जी, और यह बोलकर कि फिर से वह अपने हाथों को अगस्त्य के पीठ के पास ले आती है और अपने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों को जोर से बंद करती हुई उन्हें मसाज देने की पूरी कोशिश करने लगती है। वो धीरे धीरे अपने हथेलियां को उनके पीठ पर रख रही थी। वही प्रिशा की हथेली जो अगस्त्य के पीठ पर इधर उधर घूमने लगी थी और वही वह उन्हें धीरे धीरे करके मसाज देना भी शुरू कर चुकी थी। प्रिशा के हाथ जो कि अभी हल्के हल्के ठंडा ही थे, वही अगस्त्य के पीठ की गर्माहट जो कि लगातार प्रिशा के हाथों में कुछ अलग एहसास दे रही थी।
प्रिशा के लिए फर्स्ट टाइम था जब वह किसी मैन को इस तरह से टच कर रही थी। वही प्रिशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगस्त्य जो काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे थे, वो बहुत ही सॉफ्ट इमोशन से कहते हैं, ज्यादा धीरे, जैसे हाय। प्रिशा ने इतना सुना था उनकी उंगलियां थोड़ी और धीमी हो जाती है और वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अगस्त्य को मसाज दे रही थी। वही प्रिशा की हाथ जो लगातार प्रिशा के कंधे से जाते हुए अगस्त्य के रीढ़ की हड्डी तक जा रहे थे और वही तो बहुत ही सॉफ्टली उन्हें मसाज दे रही थी। अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी प्रिशा ने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी और होता कुछ यह है, अगस्त्य तुरंत ही करवट ले लेते हैं और बस अब क्या था, प्रिशा का हॉन्ट जो कि अभी जैसे तैसे करके उनकी पीठ को मसाज दे रहा था, वो उनके जाकर के चेस्ट पर पड़ जाता है और बस उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है। अभी तक अपनी आंखों को प्रिशा ने बंद करके रखा था क्योंकि वह अगस्त्य को इस तरह से देख के मसाज दे नहीं पा रही थी। अगस्त्य जैसे ही करवट लेते हैं, प्रिशा की हालत तो खराब हो जाती है। उसे ऐसा लगा था कि अभी अभी उसके दिल उसका शरीर छोड़कर के बाहर भाग जाएगा। प्रिशा जो एकदम से अपने कदम को पीछे की तरफ कर लेती है और वही वो एकदम से घबराते हुए कहती है, जी, आपकी पीठ का मसाज मैंने कर दिया है। वहीं अगस्त्य अपनी आंखें खोल के प्रिशा को देखते हुए कहते हैं, तो प्रिशा जो कहती हैं, तो मैं जाऊं? अगस्त्य जो कहते हैं, मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए, मुझे आगे भी मसाज चाहिए। आइए जानते हैं अगस्त्य प्रिशा के साथ आगे क्या करने वाले हैं और इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो सुनते रहिए साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ only on Pocket Films Tube and my lovely subscriber. Thank you for watching and comment.